एक परत की चमड़ी मान लो उधल जाती है। ऐसे दुनिया किसी को प्रणाम नहीं करती, किसी को नहीं मानने वाली दुनिया। कितने आए कितने चले गए यहां से, लेकिन जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर मुझे मेहनत करनी है, उस दिन तुम्हारा ध्यान कहीं नहीं जाएगा। तुम खुद पे काम करोगे, अपने खुद के भजन को छुपाओगे, अपनी खुद की मेहनत को छुपाओगे। आप यदि अपना विस्तार प्रचार प्रसार करेंगे, हो सकता है आगे बढ़ने से पहले ही लोग तुम्हारा रास्ता बंद कर दें। तो बस अपने भजन को बढ़ाइए, अपने नाम जप को बढ़ाइए। चाहे कोई जितना बड़ा व्यापारी हो, चाहे जितना कोई गवर्नमेंट सर्विस वाला हो, चाहे जितनी बढ़िया आप स्टडी करते हो, लेकिन नाम जप तो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। ये ही तुमको परम शांति को प्रदान करेगा। और यदि संतुष्ट नहीं हुए तो आपका प्रयास कभी भी मरेगा नहीं। वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं हुए थे तो उनका प्रयास मरा नहीं, प्रयासरत रहे। माना कि वो भगवान के रूप थे। वेदव्यास जी 24 अवतारों में एक अवतार हैं, लेकिन वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं थे। 17 पुराण के बाद भी उनका मन अशांत रहा। तो उसका प्रमाण क्या निकला कि उनको शांति प्रदान कराने के लिए नारद जी उनको मिल गए। और नारद जी जिसे मिल जाते हैं उसे भगवान जरूर मिलते हैं, उन्हें भगवान की कथा जरूर मिलती है। आपको कथा मिल गई, आपको कथा ने प्रेरित किया। अपने जीवन में कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा जो आपको सुख दे, व्यक्तिगत आपको सुख दे। ठाकुर जी वही चंदन लगा देने से, वही माला पहना देने से, वही पोशाक पहना देने से बहुत सुख, बहुत प्रसन्न नहीं होते। कुछ नया, आपका जीवन भी आपसे परिवर्तन चाहता है। कुछ नया करिए, कुछ नया श्रम करिए सेवा में। आप एक बात बताओ, आपको वही कपड़े जो एक दिन पहन रहे हो, रोज स्नान करने के बाद वही कपड़े पहनने को दे दिए जाएं, आप बताओ कितने दिन तक पहन लोगे? वही सब्जी रोटी मैं आपको रोज लाके दे दूं, वही एक जोड़ी कपड़े आपके सामने रोज रख दूं, वही आपको सब कुछ रोज दे दूं जो पहले से देता चला आ रहा हूं, कितने दिन तक आप उसमें प्रसन्न रह लेंगे? कितने दिन तक रह लेंगे बताइए? एक न एक दिन तो मन उबेगा। लेकिन जैसे कोई परिवर्तन करके वस्त्र, भोजन, वस्तु, स्थान आपको मिलता है तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है, कुछ नया मिला। तो अपने जीवन में कुछ ऐसा करिए जो सबको प्रसन्नता ना दे, व्यक्तिगत आपको प्रसन्नता दे। चाहे वो सेवा हो, या कोई ऐसा दान हो, या कोई ऐसी कथा हो, या कोई ऐसा भाव हो, या कोई ऐसी प्रेरणा आपके मन में जगे जो आप किसी और को दे पाए। कुछ नया। और यही है कल्याण का मार्ग। जो औरों को करके, औरों के लिए जो करके तुम्हें सुख नहीं मिला, वो एक बार अपने लिए भी करना। सबको प्रसन्न संसार में कोई कर नहीं पाया। बापू अपनी पंक्ति में कहते हैं, जो बांटता फिरता है जमाने में उजाले, उस शख्स के भी दामन में अंधेरा बहुत है। जो सबको प्रसन्न करने के लिए लगा रहता है, एक दिन वो इतना उदास हो जाता है, उसे प्रसन्न करने वाला कोई नहीं होता, कोई नहीं होता प्यारे। और एक बात बताऊं, इज्जत कोई भीख मांगने की चीज नहीं है। ये तो कठिन परिश्रम करके प्राप्त होती है। इज्जत, सम्मान, मान, ये मांगने से नहीं मिलेगी। मांगने से तो और तुम्हें दुत्कारा जाएगा, मांगने से नहीं मिलती है। कोई अगर तुम्हारे ऊपर कुछ करके एहसान कर रहा हो कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। अपने व्यक्तित्व को बहुत चरित्रवान, बहुत सफलवान बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा। एक पत्नी को एक पति के साथ निर्वाह करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। कई बार हम आजकल समाज में देखते हैं कि पति कह देते हैं हमारे पैर की तो जूती है, लेकिन हम कहते हैं कि पति पत्नी साइकिल के दो पहिया हैं। अगर तुम बाहर व्यापार चलाते हो तो वो घर में तुम्हारे घर के वंश को चलाती है, तुम्हारे घर के पूरे काम करती है, तुम्हारे बच्चे को पालती है। ये काम नहीं है। एक दिन करके देखना तो बुद्धि अकल ठिकाने लग जाएगी। दोनों को समान दर्जा दिया गया है, दोनों समानत्वता का भाव रखते हैं। साइकिल से एक पहिया निकाल लिया जाए तो साइकिल बहुत लंबे रास्ते तक जा पाएगी क्या? हाँ, हो सकता है पीछे उठा लो, चला लो,
कितनी दिन तक, कितनी देर तक? दिन तो छोड़ो, कितने घंटे तक चलाओगे? आधे घंटे में ही हाथ थक जाएगा। बोले भैया दूसरा पहिया लाओ। ऐसे ही पति पत्नी, अगर पत्नी सोचे कि मैं अकेले चला लूंगी, नहीं चला पाएगी। माना कि तुम शेरनी आजकल बन जाते, हम तो सब कर लेंगे, सेल्फ डिपेंड है, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर बिना पति के सम्मान नहीं मिलता, बिना पति के अपने आप को अकेलापन महसूस करना पड़ता है, बिना अपने पति के साथ के बिना हमारी वहां कोई कद्र नहीं होती, कोई पूछ नहीं होती, भैया बताओ हाँ या ना। इसलिए भैया, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बस भगवान में लगन तुम्हारी लगे, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। और बहुतों को मिला, वो धन्ना को मिला, मीरा को मिला, सक्कू को मिला, कर्मा को मिला, रैदास को मिला, सूरदास को मिला, कुंभन दास को मिला, किसे नहीं मिला। लेकिन हमारे कलयुग में बुद्धि हमारी बहुत कुतर्क हो गई है, कर रहे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा कैसे होगा। तो अगर तुम्हारे जीवन में परमात्मा ने थोड़ा सा भी तुमको कुछ बनाया है, थोड़ा सा, तो अपना समय किसी के लिए निकालना या मत निकालना, लेकिन परमात्मा के लिए जरूर निकालना। क्योंकि ये समय जो तुम बैठे हो, यही समय तुम्हारा धर्म के पन्ने पर लिखा जाता है। बाकी सब जो उल्टे सीधे काम करते हो, सब अधर्म के पन्ने पर लिखा जाता है। तो तुम बहुत प्रसन्न हुआ करो जब कथा में आ जाया करो, तुम बहुत नाचा करो जब कथा में आ जाया करो। कथा ही तो है जो तुमको सारी व्यथा से दूर कर रही है, तुम्हें सही अच्छे का बुरे का पता बता रही है बंधु।